Welcome to ISSB Guide Series Part 146. Today in this video we will discuss about academic test preparation of PML Long Question 49. तो आज की जो हमारी वीडियो है वो academic test जो कि PML Long Question 49 की हम तैयारी करा रहे थे, जिसमें हमने पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड जी के कंप्लीट कर लिया। आज ये उसकी लास्ट वीडियो है, ठीक है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एकेडमिक टेस्ट पे अब वीडियो नहीं बनेगी PML Long Question 49 की। इसके अलावा PN कैडेट की अब हम वीडियोस बनाएंगे, GD पायलट की, और इसकी ISSB की भी जो है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता से वीडियोस अपलोड होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें। शुरू करने से पहले अगर आपने एलिस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 जो मैथ के क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एकेडमिक टेस्ट में आते हैं उन पे। सबसे पहले एग रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर परसेंटेज के। तो सबसे पहले एग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल है कि 1 डज़न ऑफ एग कॉस्ट 24 रुपीज़। तो एक डज़न अंडों का कितने का है? 24 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एक डज़न कितने का है, तो वो 12 जो है वो अंडों का एक डज़न बनता है, ठीक है। कोई भी डज़न हो, वो चाहे वो केलों का हो या दूसरी चीज़ों का, तो वो डज़न 12 जो है वो अदद का बनता है। अब एक डज़न की कीमत है 24 रुपये, ठीक है। मतलब पहले हमने क्या करना होगा, जितनी हमें रकम मिलती है उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय आपका 12, ठीक है। कोई भी रकम हो, अभी हमें 24 मिली है तो हम 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। एक 12 दा 12, 2 12 दा 24, ठीक। तो सॉरी यहाँ पर 2 आना चाहिए, 2 12 दा 24। तो मतलब इसका ये मतलब बनता है कि एक अंडा हमारा कितने रुपए का है? 2 रुपये का, ठीक है। अब आगे यहाँ पर पूछा गया हाउ मच वुड बी प्राइस ऑफ 36 एग्स, ठीक है। तो 36 अंडों की कीमत कितनी होगी? अगर इसको आप इस तरह करेंगे तो 36 को मल्टीप्लाई करें आप 2 के साथ, तो आपको आंसर आएगा 72, जो कि हमारा सी आंसर है। तो ये इस तरह भी सॉल्व होगा। अगर आप इसको दूसरी तरह से सॉल्व करते, मिसाल के तौर पर, वो कभी कभी ट्रिक नाकाम इसलिए जाती है, वो टाइम टेकिंग हो जाती है कि वो कैलकुलेशन पूरी नहीं होती। यहाँ पर कैलकुलेशन पूरी है, ठीक है। एक डज़न में होते हैं 12 अंडे, ठीक है। यहाँ पर 36, अगर 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें आता है 36। मतलब इसने कितने डज़न अंडों की कीमत पूछी है? 3 डज़न अंडों की। एक डज़न अंडे की कीमत है 24, तो 3 डज़न अंडों की कीमत होगी। इसको हम अगर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमें आंसर कौन सा आएगा? 72 आएगा, ठीक है। ये दोनों तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। पर अगर ये जो 36 है, मतलब हाँ, अगर हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें आया 36, ठीक है। मतलब 3 डज़न बने। अगर ये 37 होता तो कैलकुलेशन हमारी गलत हो जाती, फिर से हमने पहला तरीका अडॉप्ट करना होता। तो इसीलिए सबसे पहले ट्राई किया करें कि पहला जो है आपका मेथड वही इस्तेमाल किया करें। अब इसकी करनी होगी आपको प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ आप टाइम टेकिंग आपके लिए हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 1 डज़न ऑफ एग इज़ 60 रुपीज़। एक डज़न जो है वो 60 रुपये का है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 60 को डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि 12 का डज़न होता है एक, ठीक है। 1 12 दा 12, 5 12 दा 60, ठीक है। तो आंसर हमें क्या आता है? 5। मतलब एक अंडा 5 रुपये का है। तो व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 4 एग्स। तो 4 अंडों की कीमत कितनी होगी? तो इसको सिंपली आप 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर हमें आएगा 20, जो कि करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी, ठीक है। ईजी क्वेश्चन, सिंपल। अब क्वेश्चन आगे है नेक्स्ट, इफ़ 4 एग्स आर 8 रुपीज़। 4 अंडे जो हैं वो 8 रुपये के हैं। व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 2 डज़न। तो 2 दर्जन अंडों की कीमत कितनी होगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कीमत को डिवाइड करेंगे। फिर से हम पहले क्या करते थे, 12 से डिवाइड करते थे। 12 से डिवाइड क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पर हमें एक डज़न की कीमत दी जाती थी, पर यहाँ पर एक डज़न की कीमत हमें 8 रुपये नहीं दी गई। 4 अंडों की हमें कीमत दी गई 8 रुपये, ठीक है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें आएगा 2। मतलब एक अंडा कितने का है? 2 रुपये का। फिर से हमें पता चल गया, ठीक है। तो एक अंडा 2 रुपये का है, तो 2 डज़न में मतलब कितने अंडे होते हैं? 12 और 12 24 अंडे। कितने अंडे होते हैं? 24। अब 24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। इधर 2 के साथ अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा? 48
8, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से इनको समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बेझिझक हम आपको आंसर करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन से यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है इफ़ ट्रेन, तो ट्रेन की पहले तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। इफ़ ट्रेन ट्रेवल्स एट 180 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक ट्रेन जा रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 मिनट्स, तो 8 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इसको भी सिंपली ये होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये जो आपको दी गई होती है स्पीड, तो 180 किलोमीटर से, ठीक है 180, अब डिवाइड इनको आपको करना है केस में है आवर्स के साथ। आवर यहाँ पर सिर्फ एच लिखा है तो मतलब 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, इसको आप सिंपली 60 से डिवाइड कर दें। इसमें से भी 0 गया, इसमें से भी गया, ठीक है, 1 6 6 3 6 18, तो आंसर हमें क्या आता है 3। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये बनता है कि जो ट्रेन है वो 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1 मिनट में जो है वो तय करती है। 3 किलोमीटर कितने मिनट में तय करती है, 1 मिनट में। ठीक है, ये देखें 1। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 मिनट्स, तो 8 मिनट में कितना कवर करेगी। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो हमें आंसर क्या आता है 24, मतलब 24 किलोमीटर्स जो है वो 8 मिनट में ट्रेन कवर करेगी। इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको स्पीड दी जाती है उसको डिवाइड करें 60 मिनट्स के साथ, जो आंसर आए उसका ये मतलब है कि वो उतना डिस्टेंस 1 मिनट में कवर करती है। ठीक है, फिर वो जितना आपसे पूछा गया है टाइम के, उतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप वो उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आया हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर स्पीड रिलेटेड, तो उसमें है कि इफ़ कार ट्रेवल्स एट 120 किलोमीटर्स पर आवर, सबसे पहले हमने क्या करना है 120 किलोमीटर्स डिवाइड करने हैं 60 मिनट्स के साथ। 0 गया, 0 गया, यहाँ पर 2, तो मतलब जो कार है वो 2 किलोमीटर फासला डिस्टेंस तय करती है 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में 2 किलोमीटर्स। आगे सवाल है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 10 मिनट्स, तो 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर वो कितने टाइम में कवर करेगी, कौन, ट्रेन। ठीक है, 10 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी, तो इसको क्या करेंगे हम, सिंपली 10 को करेंगे हम डिवाइड 2 से। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या आता है 5, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। फिर से इसको अगर हाँ आपको समझ ना आया हो तो आपके लिए मैं फिर से इसको आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम 120 किलोमीटर्स को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, हमें जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है डिस्टेंस कि कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है, तो कितने डिस्टेंस जो है वो कितने मिनट में आपकी जो है वो कार कवर करती है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, जो हमें आंसर आएगा 5। अगर आपको समझ ना आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस। तो परसेंटेज के सिंपली ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया ये बार बार रिपीट होता है आपके PMA लॉन्ग कोर्स में, तो इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो अगर से आपसे परसेंटेज दी गई है आपको, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज हमें दी गई 90% ऑफ 90, मतलब हमें अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू। ठीक है, जब भी हमें वैल्यू फाइंड करना हो तो उसमें क्या करना होता है, आपकी जो परसेंटेज है उसको आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, ठीक है, और डिवाइड करें आपको जो रकम दी गई है। तो इसमें यही फार्मूला पुट करेंगे, परसेंटेज है 90, अब 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ और डिवाइड करेंगे आपके 100 के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें तो आंसर आएगा 81। पर यहीं पर इसको अगर सॉल्व करें, ये 0 इसमें से गया, इसमें से गया, ये 0 यहाँ से गया, ये 0 यहाँ से गया, तो बचते हैं ये 9 और ये 9, 9 9 था 81। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है 81। जब भी हमें वैल्यू मालूम करनी हो तो ये फार्मूला है। अब नीचे वाला क्वेश्चन है उसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 5 × 80 डिवाइडेड 80 नहीं 80 डिवाइडेड बाय 100,
तो इसमें से एक ज़ीरो यहाँ से जाता है, एक ज़ीरो यहाँ से जाता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 और 5 को, तो आंसर आता है 40। ठीक है, उस 40 में से ये भी ज़ीरो गया, ये भी ज़ीरो गया, तो हमें आंसर क्या मिला? 4। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी परसेंटेज समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी जितना भी बनता है, हमने इस दफ़ा क्वेश्चन नंबर नहीं दिए, तो मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स 880 मार्क्स आउट ऑफ 1000, तो एक बच्चा है जो कि 880 मार्क्स लेता है 1000 में से, तो उसकी परसेंटेज कितनी बनती है? जब भी हमें परसेंटेज मालूम करनी हो तो उसका फार्मूला है क्या कि वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी शायद हमने मिस्टेक की हो, ये फार्मूला ये हमने गलत यहाँ पर लिखा है। 100 आएगा नीचे, जो ये 90 है आपकी, मतलब जो आपका टोटल वैल्यू है ये ऊपर आएगा। ठीक है, वापस आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो परसेंटेज जब मालूम करनी हो तो हम वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल वैल्यू से। ठीक, तो अब 800 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से और डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 2 ज़ीरो यहाँ से गए, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो हमें आंसर क्या आया? 88, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे जो है वो परसेंटेज, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस और दूसरे आपके वो थे एग रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको इसमें से समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछें, वहाँ पर आपको हम समझाएंगे। वहीं पर अगर फिर से समझ ना आए तो हम दोबारा से सेपरेट जो है वो वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो अब एकेडमिक टेस्ट की आपकी सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर कोई भी आपको टॉपिक रहता है, कोई भी चीज़ रहती है, तो कमेंट में हमें बताएं, हम उस पर वीडियो बना देंगे आपकी इनिशियल टेस्ट के लिए। अब एकेडमिक टेस्ट हो गई कंप्लीट, हम इनिशियल इंटरव्यू, फिज़िकल, मेडिकल पे पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे आपके ISSB के रिलेटेड, जब आपके ISSB नज़दीक होगी, अब जल्दी में शायद ना बनाएं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, PN कैडेट और दूसरे जो कोर्सेज़ हैं हमारे, उनको देखेंगे इसी चैनल पर। तो जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।